हे गाइस, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं एंड इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। विच ड्रग्स कैन पास थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर? लिपिड सोल्यूबल, आयोनाइज्ड, लिपिड सोल्यूबल, नॉन आयोनाइज्ड, हाइड्रोफिलिक, आयोनाइज्ड, हाइड्रोफिलिक, नॉन आयोनाइज्ड। विच ड्रग्स कैन पास थ्रू BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर? तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं लिपिड सोल्यूबल एंड नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द स्किन बिटवीन एपिडर्मल एंड डर्मल लेयर, into the tissue of relaxed muscle, into loose connective and adipose tissue immediately beneath the dermal skin layer, into the cardiac muscle. हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस आर एडमिनिस्टर्ड इनटू, तो कहाँ पे दिए जाते हैं हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस? तो इन्हें दिया जाता है इनटू लूज कनेक्टिव एंड एडिपोज टिश्यू इमीडिएटली बीनीथ द डर्मल स्किन लेयर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलियो वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय डैश रूट इन न्यूबॉर्न। IMSC टॉपिकल ओरल। कैसे दी जाती है पोलियो वैक्सीन इन न्यूबॉर्न? तो इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The pharmacokinetic parameters like distribution and elimination together are called absorption, excretion, disposition, metabolism. The pharmacokinetic parameters like distribution and elimination, क्या बोला जाता है इन्हें? तो इन्हें बोला जाता है disposition. ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। What neurotransmitter is typically released in the heart sinoatrial node in response to an increase in blood pressure? ग्लूटामेट, एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन, इपिनेफ्रिन। इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है ऐसे नोड से इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर? तो ये हो जाएगा एसिटाइल कोलिन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एंटीडोट फॉर कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर्स। नियोस्टिग्माइन, पाइरिडोस्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन, प्रेलिडॉक्सिम। एंटीडोट फॉर कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर्स, तो ये होता है प्रेलिडॉक्साइम। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। High anticholinergic property is present in the following antihistaminic: estimizole, diphenhydramine, terfenadine, cetirizine। हाई एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी किसकी होती है? तो डाइफेनाइड्रामाइन की होती है ना। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। साल्बुटामॉल इज नॉन कैटेकोलामाइन एंड बीटा एगोनिस्ट, कैटेकोलामाइन एंड बीटा एगोनिस्ट, नॉन कैटेकोलामाइन, अल्फा एगोनिस्ट, कैटेकोलामाइन, अल्फा एगोनिस्ट। क्या होता है साल्बुटामॉल? तो साल्बुटामॉल नॉन कैटेकोलामाइन एंड बीटा एगोनिस्ट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटाबॉलिक शॉक इज एसोसिएटेड विथ इंजुरीज टू लंग्स, सीवियर इन्फेक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस, लो ब्लड शुगर लेवल। मेटाबॉलिक शॉक किससे एसोसिएटेड है? तो ये होता है लो ब्लड शुगर लेवल। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया। टोलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लाइबेनक्लामाइड, टोलाजामाइड। तो सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया ग्लाइबेनक्लामाइड होता है ना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ड्रग्स कॉज ऑस्टियोपोरोसिस ऑन लॉन्ग टर्म यूज? इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, GnRH एनालॉग्स, वारफेरिन। विच ड्रग कॉज ऑस्टियोपोरोसिस ऑन लॉन्ग टर्म यूज? इनमें से कौन कॉज कराता है ऑस्टियोपोरोसिस ऑन लॉन्ग टर्म यूज? तो ये कॉज कराते हैं GnRH एनालॉग्स। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement best describes an orphan drug? क्या होते हैं orphan drugs? It is a drug which act on orphan receptors. It is a very cheap drug. It is a drug which has no therapeutic use. और it is a drug required for treatment or prevention of a rare disease. तो orphan drug क्या होता है definition? Drug required for treatment or prevention of a rare disease. Option D will be your correct answer. Next question. To maximize the first pass effect, which of the following route should drug to be given? Oral, subcutaneous, intramuscular, intravenous। इनमें से कौन से रूट से दिया जाना चाहिए ड्रग को टू मैक्सिमाइज द फर्स्ट पास इफेक्ट? तो फर्स्ट पास इफेक्ट मैक्सिमम होता है बाय ओरल रूट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ब्लड प्रोटीन टू विच विटामिन बी बाइंड्स टू बीटा 2 ग्लोबुलिन, अल्फा 2 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, अल्फा 1 ग्लोबुलिन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। द ब्लड प्रोटीन टू विच विटामिन बी बाइंड्स टू, इनमें से कौन से ब्लड प्रोटीन के साथ में विटामिन बी बाइंड करता है? तो ये हो जाएगा अल्फा 1 ग्लोबुलिन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following is used as an antidote for organophosphorus and carbamate pesticides poisoning? वेसामिकॉल, नियोस्टिगमाइन, एट्रोपिन सल्फेट, हेमिकोलिनियम। इसका यूज करते हैं एज एन एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड कार्बामेट पेस्टिसाइड्स पॉइजनिंग। तो इसमें एट्रोपिन सल्फेट का यूज करते हैं एज एन एंटीडोट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज सेरोटोनिन, डोपामाइन, एसिटाइलकोलिन, ऑल ऑफ दीज। न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो ये एसिटाइलकोलिन हो जाएगा। ऑप्शन सी एसिटाइलकोलिन होता है न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अल्जाइमर्स डिसीज विच पेप्टाइड लेवल इज एलिवेटेड? बीटा एमिलॉइड, बीटा एलानिन, अल्फा हीमोग्लोबिन, अल्फा एमिनो एडिपेट। इनमें से किसकी लेवल एलिवेट होती है इन अल्जाइमर्स डिसीज? तो ये हो जाएगा बीटा एमिलॉइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An example of skeletal muscle relaxant drug directly acting on muscle: chlormizanon, guanethidine, succinylcholine, dantrolene. An example of skeletal muscle relaxant drug directly acting on muscle, तो डायरेक्टली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होता है डैंट्रोलिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग अल्कोहल डिपेंडेंस? टॉलरेंस इज डेवलप्ड, देयर इज नो विड्रॉल सिंड्रोम, देयर इज कंपल्शन टू टेक, बॉडी अचीव्स एडाप्टिव स्टेज टू अल्कोहल। फॉल्स रिगार्डिंग अल्कोहल डिपेंडेंस, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है रिगार्डिंग अल्कोहल डिपेंडेंस? तो देयर इज नो विड्रॉल सिंड्रोम, ये हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्ट इनहिबिटर यूज्ड इन पार्किंसोनिज्म? कार्बिडोपा, एमेंटेडिन, टोलकैपोन, सेलिजिलिन। कॉम्ट इनहिबिटर्स क्या देखा था हमने? तो टोलकैपोन एंड इंटाकैपोन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। Which drug is a direct renin inhibitor? Moxapril, moxonidine, एलिस्कायरेन, फिनॉक्सीबेंजामाइन। डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर कौन सा है? तो एलिस्कायरेन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज ग्वानेथेडिन, अल्फा मिथाइल डोपा, प्रोप्रानोलॉल, प्राजोसिन। इनमें से कौन सा है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग? तो सेंट्रली एक्टिंग अल्फा मिथाइल डोपा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following anti-anginal agent is a calcium channel blocker? नाइट्रोग्लिसरीन, डायपैराडामोल, मिनॉक्सिडिल, निफेडिपिन। इनमें से कौन सा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? तो निफेडिपिन हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। Which of the following acts by inhibition of carbonic anhydrase? स्पाइरोनोलैक्टोन, एसिटाजोलामाइड, इंडापामाइड, क्लोरथैलिडोन। इनिबिशन ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज, कौन सा है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर? तो एसिटाजोलामाइड होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग इज यूजुअली गिवन इन कॉम्बिनेशन विथ ए थायाजाइड डायूरेटिक? एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, एमिलोराइड। इनमें से किसका यूज करते हैं यूजुअली विथ ए थायाजाइड डायूरेटिक? तो थायाजाइड डायूरेटिक्स के साथ में दिया जाता है एमिलोराइड को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी इज ferritin, ferrous fumarate, heme, globulin. The storage form of iron in the human body, कौन सा स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी? तो ये फेरिटिन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेपेरिन एक्ट्स वाया एक्टिवेशन ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3, फैक्टर 8, फैक्टर 2 एंड 10, फैक्टर 5। हेपेरिन एक्ट्स वाया एक्टिवेशन ऑफ, इनमें से किसका एक्टिवेशन कराता है हेपेरिन? तो हेपेरिन एक्ट्स बाय एक्टिवेशन ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन? प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। साइट ऑफ एक्शन ऑफ एडीएच, तो कहाँ पे एक्ट करता है एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन? तो ये कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी यूसेज ऑफ एंटासिड्स टुडे फॉर पेप्टिक अल्सर्स? Controlling the ulcers, bleeding, ulcer healing, avoiding relapses of ulcers, prompt pain relief. इनमें से कौन सा है प्राइमरी यूज ऑफ एंटासिड टुडे फॉर पेप्टिक अल्सर्स? तो ये हो जाएगा प्रॉम्प्ट पेन रिलीफ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीकोएगुलेंट ड्रग? हेपेरिन, ज़ाइमेलागैट्रॉन, फोंडापैरिनक्स, ऑल ऑफ दीज। एंटीकोएगुलेंट ड्रग क्या आएगा? तो ये सभी आते हैं एंटीकोएगुलेंट्स में, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Next question. The chemical agent which inhibits the multiplication of bacteria is called antiseptic, bactericide, germicide, bacteriostatic.
द केमिकल एजेंट विच इनहिबिट्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट कराते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स इज एसोसिएटेड विथ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस? साइक्लोसेरिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल। इनमें से कौन कॉज कराता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस? तो ये इथाम्ब्यूटॉल होता है ना, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ पेनिसिलिन जी? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, रिकेट्सियल इन्फेक्शन, सिफिलिस, एंथ्रैक्स। नॉट द थेराप्यूटिक यूज ऑफ पेनिसिलिन जी। तो रिकेट्सियल इन्फेक्शन में यूज़ नहीं करते इसका, पेनिसिलिन जी का, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फोनामाइड्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, पाबा, डीएचएफए। इनमें से किसके साथ स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है सल्फोनामाइड? तो ये हो जाएगा पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज ए क्यूनोलिन ड्रग, क्यूनोलोन ड्रग, आइसोक्यूनोलिन ड्रग, क्यून्यूक्लिडिन ड्रग। सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या होता है? तो ये फ्लोरोक्विनोलॉन होता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्यूनोलॉन ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लोरामफेनिकॉल may cause lymphocytosis, अग्रैनुलोसाइटोसिस, मोनोसाइटोसिस, एरिथ्रोसाइटोसिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लोरामफेनिकॉल may cause, इनमें से क्या कॉज करा सकता है क्लोरामफेनिकॉल? तो ये होता है अग्रैनुलोसाइटोसिस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस? जेफारनेट, सुक्राल्फेट, सल्फासैलाइजिन, मेटोक्लोप्रामाइड। ड्रग यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस किसका यूज करेंगे? तो सल्फासैलाइजिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एक्सेप्ट, इनहिबिटर्स है ये, ओमेप्राजोल, रेपेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, अल्बेंडाजोल। क्या आता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में, पीपीआईज में? सॉरी एक्सेप्ट पूछा है, इनमें से क्या नहीं आएगा पीपीआईज में? तो ओमेप्राजोल आता है, राइबेप्राजोल होता है, पेंटोप्राजोल भी आता है, यह एल्बेंडाजोल नहीं आता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी? एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन। एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी, तो ओरल आयरन थेरेपी कॉज कराती है कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्निशियस एनीमिया इज डेवलप्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एरिथ्रोपोएटिन, विटामिन B12, आयरन, विटामिन B3। पर्निशियस एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कॉज कराती है ना पर्निशियस एनीमिया। क्या होता है विटामिन B12? साइनोकोबालामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग एक्ट्स इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल? लूप डायूरेटिक्स, थायजाइड डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। किसका साइट ऑफ एक्शन होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल? तो यहाँ पे एक्ट करते हैं आपके थायजाइड डायूरेटिक्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबलिंगुअली यूज्ड ऑर्गेनिक नाइट्रेट? नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, बोथ ए एंड बी। सबलिंगुअली यूज्ड ऑर्गेनिक नाइट्रेट, तो ये आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट होता है जिसका यूज करते हैं सबलिंगुअली, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास 3 एंटी एरिथमिक एजेंट्स आर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, सोडियम चैनल ओपनर्स, पोटेशियम चैनल ओपनर्स। क्या होते हैं क्लास 3 एंटी एरिथमिक एजेंट्स? तो ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्प्रोइक एसिड इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक, एंटी इपिलेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, डायूरेटिक। क्या होता है वैल्प्रोइक एसिड? तो एंटी इपिलेप्टिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटागोनिस्ट फॉर मॉर्फिन लाइक नार्कोटिक इज मॉर्फिनियन, थीबेन, नियोस्टिगमाइन, नैलोक्सोन। तो इनमें से क्या है मॉर्फिन एंटागोनिस्ट? तो ये नैलोक्सोन होता है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which drug does not have hypnotic activity? मिथोहेक्सिटोन, डाइजेपैम, पैराल्डिहाइड, बार्बिचूरिक एसिड। इनमें से किसकी हिप्नोटिक एक्टिविटी नहीं होती? तो ये होता है बार्बिचूरिक एसिड, इसकी हिप्नोटिक एक्टिविटी नहीं होती, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following drugs is useful in the treatment of Parkinson's disease? बेंस्ट्रोपिन, इंड्रोफोनियम, सक्सिनाइलकोलिन, हेक्सामिथोनियम। किसका यूज करेंगे पार्किंसंस डिसीज में? तो बेंस्ट्रोपिन का यूज करते हैं ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ हॉर्मोन्स आर एंड्रोजेंस? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्रोथ हार्मोन। इनमें से क्या आता है एंड्रोजेंस में? तो सेक्स हार्मोन्स आते हैं ना, ऑप्शन बी, ये होते हैं एंड्रोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एस्ट्रिंजेंट कंपाउंड एग्जिबिट्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट स्टिप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पर्स्पिरेंट, एंटी टसिव। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती एस्ट्रिंजेंट कंपाउंड की? तो ये एंटी टसिव होते हैं क्या? तो ये एंटी टसिव्स नहीं होते। ऑप्शन डी विल बी और करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट? CNS टॉक्सिसिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टॉक्सिसिटी, कार्डियक टॉक्सिसिटी, स्किन रैशेस। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स? तो इनका मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टॉक्सिसिटी, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमने ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए एंड अभी से हम 50-50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हर सब्जेक्ट की, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर ले आपकी एग्जामिनेशन के पहले। आपकी RRB की जो एग्ज़ाम होने वाली है, इस एग्ज़ाम के पहले हम कम से कम 10,000 MCQs की प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड इसलिए हम इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस कर पाए कम से कम टाइम में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।